उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव नजदीक है। नेताओं के लिए चुनाव का मुंडारू काफी बढ़ गया है। नेताओं की किस्मत का जो ताला है उसकी चाबी दिल्ली में है, इसलिए किस्मत का ताला खुलवाने के लिए हर कोई दिल्ली दौड़ लगा रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दलों के हाईकमान की भी उत्तराखंड पर निगाहें टिकी है, इसलिए उनके फैसलों में उत्तराखंड को तवज्जो मिल रही है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक शिवराट में। दीदी भूली भैजी सोना। इस सप्ताह राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी खबर भाजपा से आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड चमकता नजर आया। एक नहीं बल्कि उत्तराखंड के 4 लोगों को नितिन नवीन की टीम में जगह मिली। सबसे बड़ी उपलब्धि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के हाथ लगी। पिछले कई वर्षों से तीरथ सिंह रावत का गुरुमूल जोग चल रहा था, मगर अब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें से तीरथ सिंह रावत भी एक है। वर्ष 2021 में सीएम पद से असमय विदाई होने के बाद तीरथ सिंह रावत हाशिए पर चल रहे थे, मगर अब उनकी दमदार वापसी हुई है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट पर तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया गया था। उनकी जगह अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा गया था और वह जीतकर सांसद बन गए थे। नितिन नवीन की टीम में सांसद अनिल बलूनी भी प्रमुख रूप से मौजूद है। उन्हें फिर से मीडिया टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में सरकार के मुखिया का चेहरा बदलने की जब जब चर्चा हुई, तब अनिल बलूनी का नाम भी सामने आया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनकी जगह बरकरार रहने के बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अनिल बलूनी को दिल्ली में ही रखना चाहता है। नितिन नवीन की टीम में उत्तराखंड के महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री बनाया गया है। इसी तरह उत्तराखंड के आलोक भट्ट को सोशल मीडिया का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर हाईकमान ने दुष्यंत कुमार से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह राष्ट्रीय महामंत्री के साथ ही उत्तराखंड के प्रभारी भी थे। अंकिता हत्याकांड के मामले में उनकी वजह से भाजपा असहज महसूस कर रही थी। अब चूंकि दुष्यंत कुमार भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं रहे, तो उत्तराखंड भाजपा प्रभारी पद भी खाली हो गया है। वैसे इसी सप्ताह अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे भी भाजपा सुकून महसूस कर रही है। दरअसल पहाड़ की बेटी अंकिता की हत्या के मामले में भाजपा रक्षात्मक है। वह यह रहबार देने की कोशिश करती है कि सरकार की मजबूत पैरवी से आरोपी जेल में है। भाजपा जानती है कि विधानसभा चुनाव में भी यह मामला किसी न किसी रूप में जरूर उठेगा, इसलिए वह इस प्रकरण पर फूंक कर कदम रखती है। उत्तराखंड में नए प्रभारी की नियुक्ति करते वक्त भी भाजपा 100% इस बात का ध्यान रखेगी। भाजपा की राष्ट्रीय टीम घोषित हो जाने के बाद अब नजरें मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल पर टिकी हुई है। उत्तराखंड उम्मीद कर रहा है कि चुनाव के माहौल में उसके लिए कोई खुशखबरी आए। अब उत्तराखंड के किस सांसद की किस्मत का ताला खुलता है, ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी चल रही है कि उत्तराखंड के किसी बड़े नेता को राज्यपाल बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली को ही सब कुछ तय करना है। उत्तराखंड के नेताओं के पास दिल्ली दौड़ के सिवाय और कोई चारा नहीं है। न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के नेताओं की भी दिल्ली दौड़ तेज हुई है। कांग्रेस के प्रमुख नेता अब हर दूसरे दिन दिल्ली में है। दिल्ली में इस सप्ताह हुई उच्च स्तरीय बैठक में 15 सितंबर के बाद प्रमुख नेताओं के उत्तराखंड में प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। अभी तक प्रियंका गांधी के प्रस्तावित दौरे की बात की जा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। रहबार साफ है कि चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्साहित है और उम्मीदों से भरी हुई है। कांग्रेस पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को तो उठा ही रही है। वह एसआईआर पर भी सतर्क बनी हुई है। यही वजह है कि दल के प्रमुख नेताओं ने इस सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग के दिल्ली कार्यालय पर ही धरना दे दिया। उत्तराखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वह लगातार एक्शन में है। पार्टी के प्रमुख नेता हरीश रावत भी अब स्वस्थ होकर फिर से मैदान में आ गए हैं। हालांकि दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों में वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद वह अपने स्तर से फिर भी सक्रिय होने लगे हैं। इस सप्ताह चमोली जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नारायण बगड़ और नल गांव क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक के बाद 4 दिन के लिए 10 स्कूल बंद करने पड़े। वहां पर आवारा कुत्तों के काटने से स्कूली बच्चों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रशासन को आवारा कुत्तों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाना पड़ा। आमतौर पर ऐसी खबरें पहाड़ से नहीं आती थी, लेकिन इस बार इस तरह की जानकारी ने सभी को काफी चौंकाया। पहाड़ में गुलदार भालू के साथ ही अब आवारा कुत्तों के आतंक ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि चमोली प्रशासन जल्द से जल्द वहां पर स्थिति को सामान्य कर देगा। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस सप्ताह उत्तराखंड आए। 2 दिन तक उत्तराखंड में रहकर उन्होंने देहरादून व मसूरी में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। देहरादून में उन्होंने आईएफएस अधिकारियों को संबोधित किया, तो वहीं मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उनका संवाद
प्रशिक्षु आईएएस अफसरों के साथ हुआ। इस सप्ताह भारत और नेपाल के बीच एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी उत्तराखंड में हुई। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की इस मीटिंग का एजेंडा भारत नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से संबंधित रहा। यह अच्छी बात रही कि भारत और नेपाल नशा, अवैध घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमत है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दोनों देशों के वर्षों पुराने संबंधों को इस मीटिंग के बाद और मजबूती मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगाओ, तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवरात कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।